भाष्यकार तो ये निष्कर्म सिद्धि का श्लोक है ना। तो कहते रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुता साधवलता तस्य यस्याग्निकोटितरो। तो बोलते चित्त व्यायाम भूमि चित्त रूप विहार की जो भूमि है, विषयों में आसक्त होना, विषयों में विहार करना। तो ऐसे व्यापार भूमि चित्त जिसका जाता है, तो राग पूर्वक जिसका जाता है, तो राग पूर्वक यदि चित्त भ्रमण करता है, चित्त के साथ संबंध हो जाता है जी, है ना, जीव ही तो चित्त है। तो चित्त की व्यापार भूमि में, विहार भूमि में जिस व्यक्ति का राग है वो अज्ञान का चिन्ह कहलाता है। और जिसका राग नहीं है, है ना, वो ज्ञान बोलता कुता साधवलता तस्य यस्याग्नि कोट करो, जिससे तरु के कोटर में आग लग गई, है ना, तो फिर उसमें हरियाली नहीं उत्पन्न होती। उसी प्रकार जिसको ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान, फिर उसका चित्त कहाँ नहीं जाता, विषयों में आसक्त नहीं होता। तो टीकाकार यहाँ पर इसका कहते हैं, बोलते हैं इति ही वचनम 447 का श्लोक निष्कर्म सिद्धि का 4थे अध्याय का 67वां श्लोक है। इति वचनम इति इदम वचनम निष्कर्म सिद्धिष्टम इति विद्वद राग निषेधकम, विद्वानों का राग निषेधक ये श्लोक है। कहते हैं इस अस्य सारस्यम तो अस्य श्लोक का सार ये है। कहते हैं चित्त, कहते हैं चित्त संचार स्थलीभूत इष्ट शब्द स्पर्श रूप रस गंधाख्य विषय विषय इत्यर्थ। चित्त कैसा है, चित्त है ना, ये चित्त का जो संचार स्थली है, भ्रमण रूप जो स्थल है, विहार है, ऐसे स्थलीभूत जो स्थलीभूत जो इष्ट पदार्थों में चित्त क्या करता है, भ्रमण करता रहता, जाता रहता है। ऐसे शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, गंध नामक जो विषय का ज्ञान वो चित्त करता रहता है। विषयों में विषयों में जाता है, विषयों का ज्ञान करता है ना। विषय के रूप को देखता है, शब्द देखता है, शब्द विषय में जाता है, शब्द को देख करके शब्द का ज्ञान करता है, रूप को देख करके रूप का ज्ञान करता है। ऐसी जो व्यापार भूमि में चित्त का जो राग पूर्वक जाना है वो अज्ञान का चिन्ह कहलाता है। तो कहते हैं राग, कहते हैं इष्ट विषय अभिलाषा। राग किसको बोलते हैं, इष्ट विषय की में जो अभिलाषा है। ऐसे चित्त जो व्यापार विहार करता हुआ इष्ट विषय की ओर धावन करता है, जिसका चित्त इष्ट विषय में की ओर धावन करता है, ऐसे व्यक्ति अज्ञान का हेतु कहलाता, अज्ञान वाला कहता, उसको ज्ञान नहीं होता। बोलते अज्ञान से, कहते हैं अबोध से अज्ञान से व्यापक लिंगम व्याप्ति अनुमापकम वो व्याप्तम इति अस्थिति अन्वय। अज्ञान से अबोध से अज्ञान है, अज्ञान व्यापक रूप जो अज्ञान है, उस अज्ञान का जो लिंग है, व्यापक रूप जो अज्ञान, उस अज्ञान का लिंग कहना है व्याप्ति के द्वारा अनुमान कराने वाला, अनुमापन जो व्याप्त लिंग कहलाता है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्य, जहाँ जहाँ पर धूम होती वहाँ पर वन्य होती है। तो वन्य हो गई व्यापक और धूम हो गई व्याप्त। उसी प्रकार जहाँ जहाँ पर चित्त जाता है वहाँ पर राग होता है, जहाँ जहाँ पर चित्त होता है, जहाँ जहाँ राग बैठा वहाँ पर चित्त जाता है। तो चित्त जाता है तो अज्ञान का हेतु कहता है। तो अज्ञान हो गया व्यापक और चित्त राग हो गया चित्त रूप, जो जहाँ जहाँ राग का हो गया, राग हो गया उसका व्यापक लिंग हो गया। बोलते ही तस्मात, इसलिए व्यापक अज्ञान का लिंग कौन सा है, राग। तो कहते हैं यत्र इष्ट विषय का अभिलाषा, तो जहाँ पर यत्र जहाँ जहाँ पर इष्ट विषय विषयक अभिलाषा होती है, इष्ट विषय की विषयक है, इष्ट विषय विषयक जो अभिलाषा देखी जाती, जहाँ पर जिस पुरुष में दृश्य से देखी जाती है, तत्र वहाँ पर अबोधिति व्याप्त, वहाँ पर क्या होता है, अज्ञान ही उसमें बैठा रहता है। तो जहाँ जहाँ पर इष्ट विषय की अभिलाषा होती है, जिस पुरुष में देखी जाती है, वो पुरुष भाव पर प्रवृत्त होता है, तो इसलिए अज्ञान पूर्वक ही वो प्रवृत्त होता है। यदि कहते हैं कि वो व्याप्ति हो गई, ये व्याप्ति यत्र इष्ट विषय का अभिलाषा यस्मिन् पुरुषे दृश्यते तत्र तत्र प्रवृत्ति स्यात्, है क्या नहीं। तो होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अज्ञान अज्ञान रहता है। यत्र यत्र इष्ट विषय अभिलाषा तत्र तत्र अज्ञानम
भक्ति है क्या नहीं, जहाँ जहाँ पर इष्ट विषय अभिलाषा होती है वहाँ वहाँ पर अज्ञान होता है। कहते हैं ताम उसी अर्थ को अर्थांतर न्यास के द्वारा दृढ़ करते हैं। उसी अर्थ को क्या करते हैं, अर्थांतर न्यास, न्यास के द्वारा, न्याय के द्वारा, न्यास है कि न्याय है वहाँ पर, अर्थांतर न्याय के द्वारा दृढ़ करते हैं। अर्थांतर न्याय के द्वारा है दृढ़ वो कराते हैं, करते हैं। होता कैसे है, जहाँ जहाँ पर राग होता है वहाँ वहाँ पर अज्ञान होता है। ये कैसे जाना बोलते कहते हैं, होता यस्य तरहो कोटरे अग्नि भवती, जिस बोलते जिस वृक्ष के कोटर में अग्नि होती है, तत्र साधवलता शाखा पल्लवादिषु, साधवलता है शाखा पल्लवादि, और साधवला स्याद है नहीं हरिता, साधवला का अर्थ कहते हैं स्याद हरितः इति अमराद, हरिद वर्ण सालिता इत्यादि अमर कोश में ऐसा वर्ण किया। साधवला ने स्याद हरिता इसके ऐसा अर्थ किया अमर कोश में। तो ऐसी पुत्र वहाँ पर साधवलते हैं शाखा पल्लवादि नहीं देखे जाते हैं। होता स्याद किस प्रकार से नहीं होते वहाँ पर, शाखा न खत्म अभी भवेद इसी संभव, किसी प्रकार से संभव, जिस वृक्ष में आग लग गई, जिस वृक्ष के कोटर में आग लग गई तो उसमें कभी भी हरियाली फिर नहीं होती। इस प्रकार से कहते हैं अत एतत् प्रतिकूल वार्तिक कृत्य वाक्य में है, किंचित अंश से प्रतीक से व्यनक्ति कहते हैं संतु रागाया बुधे, संतु रागादयो बुधे, ज्ञानी में राग आदि देखे जाते हैं फिर भी और जैसे अज्ञानी परिवर्तन होता है उस प्रकार वो परिवर्तन नहीं होता, उस बुने हुए बीज के समान उसके कहते हैं। तो आगे दूसरा श्लोक कहते हैं शास्त्र अर्थस्य समाप्तत्वात् मुक्ति ही स्यादतावतः मिते रागादयो संतु कामम न तद्भाव अपराध्यति। ये बृहदारण्य उपनिषद के ऊपर वार्तिक लिखा है उसका श्लोक है। एक तो पहला तो है नैष्कर्म सिद्धि का और दूसरा है बृहदारण्य उपनिषद के ऊपर लिखा गया है। बोलते शास्त्र किसको कहते हैं तो कहते हैं शास्त्री यानी शास्त्र कहते हैं, शास्त्री जीवम प्रति हितम उपदिशति शास्त्रम, जीव के प्रति हित का जो उपदेश करता है उसको शास्त्र कहते हैं। वो शास्त्र के वेद है, तस्य उस वेद का जो अर्थ है, अर्थ क्या है पर ब्रह्मात्मक लक्षण रूप जो अर्थ है, वो जो प्रतिपाद्य उस शास्त्र में जो प्रतिपाद्य है ब्रह्मात्मक लक्षण जो प्रतिपाद्य है, वह प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म लक्षण जो स्वरूप है वह किस है, काल त्रय अबाधित वस्तु विशेष, बोले तीनों कालों के द्वारा बाधित न होता हुई वस्तु विशेष जो ब्रह्म है क्या नहीं। तस् उस वस्तु विशेष का अर्थ का तद विषयक जो उपदेश, तद विषयक जो उपदेश शास्त्र के द्वारा जो उपदेश किया जाता है वह उपदेश का, तो कहते हैं उस शास्त्र के अर्थ का समाप्त हो जाने से उस उपदेश का अब जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए कोई उपदेश जरूरी नहीं रहता, ऐसे उपदेश का बोल समाप्तत्वात् बोलते अब अनवशिष्टत्वात्, अब उसके लिए कोई उपदेश नहीं बचा, अवशेष नहीं बचा, अवशिष्ट नहीं बचा। अवशिष्ट बचता हो तो व्यक्ति क्या करता है, उपदेश करता सुनता है। जैसे जिस गुरुकुल में सारी विद्या जन्म कर ली तो कोई अवशेष बची नहीं तो फिर वो विद्यार्थी उस गुरुकुल को क्या करे छोड़ देता है। उसी प्रकार शास्त्र के द्वारा इसने सारे उपदेश गृहीत कर लिए, ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर उसके लिए कोई उपदेश नहीं बचता। तो समाप्तत्वाद शास्त्र का समाप्त हो जाने से अनवशिष्टत्वाद, उसके लिए आप कोई अवशेष न बचे होने से। तथा तत्र कहते हैं मुक्ति, जब शास्त्र के आसक्ति उसकी समाप्ति हो जाने से फिर उसको मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार के उपदेश के द्वारा उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान के द्वारा फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलते तावतः मृत्युहे स्याद मुक्ति, उतने मात्र उपदेश से उसके उपदेश के द्वारा ज्ञान मुक्ति यानी मृत्युहे ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। तो कहते हैं तावता एव उपदेश से अर्थ अनवशेषण, बोलता उतने ही उपदेश के द्वारा उपदेश से उपदेश को लेकर के अर्थ का अवशेष न रहने से अब कोई विषय उससे छूटा नहीं गया है कि नहीं। अर्थ का उससे छूटे न जाने के कारण अवशेष सामान्य रूप से कोई बचे न होने के कारण तो मुक्ति यानी अधिकार मुक्ति हो जाती अधिकारी की। किसकी मुक्ति होती, जो अधिकारी उसको मुक्ति हो जाती। अब उसने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, शास्त्र ने उसको पूरा उपदेश कर दिया, उपदेश करते हुए उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान होते हुए उसकी मुक्ति हो गई। फिर अधिकारी कहते हैं अधिकारी का
मुक्ति किसकी होती है? अधिकारी को होती है। बोलते कैवल्य रूप अनादि अविद्यादि द्वैत ध्वस्ति। मुक्ति क्या है? कैवल्य रूप, जो केवल रूप को बाध करने वाली जो मुक्ति है ना, केवल रूप में विक्षेप डालने वाली जो कहते हैं केवल रूप जो मुक्ति है वह अनादि अविद्या, अनादि जो अविद्या आदि द्वैत है उसको नष्ट करने वाली मुक्ति, उसको उस अधिकारी को प्राप्त हो जाती है, केवल रूप मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। किससे होती है? वो मिटे प्राग प्रोक्त ब्रह्मात्व है, ये ब्रह्म एक प्रमाण हेतु, और ज्ञान हो जाना प्रोक्त है जो शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है, जो ऐसा ब्रह्म एक जो परमारूप हेतु के द्वारा कारण से उसको ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा ज्ञान से उसको मुक्ति, उस अधिकारी को मुक्ति केवल लोक मोक्ष की प्राप्ति होती है शास्त्र के उपदेश मात्र से, उद्देश्य से। तो कहते हैं त्यायन भूयाद हो जाती है इति हेतु से, तत्र कहते हैं ब्रह्मवादियों की उतने शास्त्र के उपदेश मात्र से ज्ञान के द्वारा ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। तो कहते हैं कामम, किंतु उसमें रहते हैं रागादय तंतु कामम न तद भाव अपराध्यति। बोलते संतु तिष्ठन्तु, बोले कामम अत्यंतम, थोड़े से अल्प रहते हैं काम, उसके थोड़े से अत्यंत मतलब थोड़े से बचे हुए हैं। ऐसे जो काम रहते हैं काम है अत्यंत क्षीण वासना, उसको बोलते हैं क्षीण वासना। ज्ञानी में ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, फिर भी उसमें शरीर देखा जाता है तो क्षीण वासना उसमें बची रहती है। तो ऐसे जो क्षीण काम है, अत्यंत क्षीण काम है, वे काम राग आदय आदि से द्वेष आदि भी उसमें देखे जाते हैं। ज्ञानी में राग भी हो जाते, कभी कभी द्वेष भी देखे जाते हैं। पशुआदि विश्चा, पशु आदि के समान अविशेष साम अविशेषाद इति भाष्य वचनात् है कि नहीं? तो ये सूत्र है पशुआदि विश्चा अविशेषाद इति भाष्य वचनात्, ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। भाष्य का कैसे रथ पर कोई बैठता भी है और उस पर सवार भी करता है। घोड़े क्या करता है? घोड़े को रथ में भी जोड़ता है और उस पर बैठकर सवार भी करता है। तो उसी प्रकार राग आदि भी होते हैं उसमें और द्वेष आदि भी होते हैं। कहते हैं संतु तिष्ठन्तु यतस्तद भाववत् तेषां रागादीनां बुद्धे सद्भाव। संतु तिष्ठन्तु हों यथा जिस हेतु से तद वो जो भव राग आदि उसमें हो, तेषां उन राग आदियों का बुद्धि का सद्भाव होने से, बुद्धि के सद्भाव होने से, बुद्धि होने से, उसका ज्ञान होने से, मतलब अंतःकरण थोड़ा बचे होने से उसमें राग आदि हो। न अपराध्यति न एव अद्वैत विद्या बाधित द्वैतस्य पुनः सत्य साधको भवति इति संदेह। इतने राग आदि होने पर भी कहते हैं ना, अद्वैत विद्या को बाधित करने वाला द्वैत है, उस द्वैत का पुनः सत्य साधक, सत्य सिद्ध करने वाला साधक वो द्वैत नहीं होता। इसलिए तो ऐसा कहा है। इस प्रकार से दो श्लोक कहे। इस प्रकार दोनों शास्त्र कैसे हो जाए? बात इति युक्त प्रकार शास्त्र वाचकम युग्मो, ऐसे दोनों शास्त्र वाचक का ये अर्थ वाला शास्त्र हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे कहते हैं मूल, अब टीका का ऊपर की टीका में कहते हैं एवं किम इच्छन इति अंतस्य अभिप्रायम उपवर्ण्यम कस्य कामाय इति अंतस्य अभिप्रायम इति अभिप्रायम आह। कहते हैं एवं इस प्रकार से किम इच्छन किसकी इच्छा करे, सब कुछ आत्मा ही होगा। कहते किम इच्छन इति अंश के अभिप्राय को वर्णन करके कस्य कामाय, किस कामना, किसके लिए कामना करे, है कि नहीं? बोलते इति अंश के अभिप्राय को अब कहते हैं किम इच्छन के अभिप्राय को कह करके अब कस्य काम आए, इस अंश के, श्रुति के अंश के लेकर के इस अंश को क्या करते हैं? अभिप्राय को कहते हैं। तो कहते हैं जगन मिथ्यात्वे स्वात्मा संगत्वस्य समीक्षणात् कस्य कामायेति बचो भोक्ता भावे विवक्षया। बोलते जगत मिथ्यात्व, जगत मिथ्या है?
जगत मिथ्यात्व है और स्वात्मा, वो कहते हैं जगत मिथ्यात्व और स्वात्मा असंग, जो हमारी जो आत्मा है वो कैसी असंग है, स्वयं की जो कूटस्थ आत्मा कैसी असंग, जगत मिथ्या है और आत्मा असंग है। ऐसे इस प्रकार से समीक्षण हो जाने से, विचार किए जाने से, अब जगत मिथ्या हो गया और आत्मा असंग हो गया, तो इसमें संग, आत्मा में कोई संग है नहीं, कूटस्थ कैसा है, असंग है। असंग कूटस्थ होने के कारण आत्मा जगत के मिथ्या होने से, तो इस प्रकार के समीक्षण है विचार किए जाने से, फिर कस्य कामाय, कस्य कामाय इति जो बचो श्रुति में कहा गया है, यह कह दिया मतलब किसकी कामना के लिए, किसका, किस कस्य किसका, और कामाय कामना के लिए वो भोग शरीर अनुसंधित भोग करे। तो कहते इति जो बचो है वेद की जो वाणी है, उस वाणी का बोलते जगत मिथ्या और आत्मा असंग है, तो यहाँ पर भोक्ता का ही अभाव होने से इस प्रकार का एक कस्य काम ऐसे वाणी वेद में कहा गया है, श्रुति ने कहा गया है। बोलते भोक्तृ अभाव विवक्षा, भोक्ता के अभाव की विवक्षा को लेकर के ही कस्य कामा इति ऐसा बच्चे वाणी वेद में वाक्य कहा गया। क्यों कहा गया कि जगत मिथ्या हो जाने, जगत मिथ्या और आत्मा असंग है, आत्मा असंग है, उसमें संग होता ही नहीं है तो भोगता ही नहीं है, और जगत मिथ्या है तो कोई वस्तु है ही नहीं है, जगत मिथ्या ऐसी कोई वस्तु नहीं और असंग है तो उसमें कोई संबंध हो नहीं सकता है, फिर किसका भोग है वो करेगा। अब भोगता ही नहीं है तो भोगता नहीं है तो फिर भोग कहाँ से आएगा, भोक्ता के लिए भोग होते हैं, जब भोगता ही नहीं है तो उसके लिए फिर भोग भी नहीं रहते। तो कहते हैं यथा जगन मिथ्यात्व बोध है न, जिता जिस प्रकार से कहता, जिस प्रकार से जगत मिथ्यात्व बोध के द्वारा वास्तव काम में अभाव विवक्षया किम इच्छन इति युक्तम, पारमार्थिक जो काम के अभाव की विवक्षा से वास्तव है न, पारमार्थिक रूप से काम में वस्तु के अभाव की विवक्षा से किम इच्छन ऐसा उक्त कहा गया था, है कि नहीं, जगत को मिथ्या रूप बोध के द्वारा और वास्तव में काम वस्तु के अभाव की विवक्षा से किम इच्छन ऐसा उत्तम इति उत्तम कह लगा गया था। एवं इसी प्रकार से आत्मा का असंगत्व बोध के द्वारा, आत्मा कैसी है, जगत मिथ्यात्व के समान बात है ना, वहां पर जगत मिथ्यात्व बस, जगत के मिथ्या के समान आत्मा अभी कैसी असंग है, इस प्रकार समीक्षण हो जाने से, उसी प्रकार एवं इस प्रकार से आत्मा के असंगत्व बोध के द्वारा वास्तव जो पारमार्थिक भोक्तृत्व का अभाव की विवक्षा से कस्य कामाय, ऐसे कस्य कामा इति श्रुति के द्वारा ये वाणी कही गई है। तो कहते हैं ननु आत्मनो भोक्तृत्व प्रतिषेध तत्व प्रसक्ति पूर्वक वक्तव्य, आत्मा का भोक्ता का निषेध है जो किया गया है वह प्रसक्ति पूर्वक कहना चाहिए, प्रसक्ति प्राप्ति पूर्वक बदला नहीं है कि नहीं, प्रसक्त प्रतिषेध प्राप्ति हो जाने पर प्राप्ति पूर्वक उसको कहना चाहिए, प्रसक्त प्राप्ति पूर्वक कहना चाहिए। आत्मा का जो भोक्तृत्व का निषेध किया गया है वह प्राप्ति पूर्वक उसको भोग प्राप्त होता तो निषेध करते। हमारे कोई दरवाजे पे आया, कोई आया तब तो निषेध कर सकते हैं, किंतु कोई दरवाजे पे आया ही नहीं तो उसका निषेध नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन जड़ को तो नहीं कहेंगे। उसी प्रकार आत्मा में भोग की पहले प्रसक्ति बताइए फिर उसका निषेध करिए। तो कहते हैं सा तू न विद्यते, सा कहते हैं सा तू न विद्यते असंगत्वात् आत्मना इति आशंका, किंतु जब आत्मा का प्रसक्ति हो ही नहीं रही, प्रसक्ति प्राप्ति हो ही नहीं रही तो सब प्रसक्ति भोक्ति है, भोक्ति है ना, आत्मा का भोक्तापन ही न विद्यते तो क्यों, असंगत्व होने से आत्मा का असंग होने से उसमें भोक्ता ही प्राप्त नहीं है, तो फिर आपने उसका प्रतिषेध कैसे कर रहे हैं। बोलते आत्मा का ननु आत्मा का भोक्तृत्व प्रतिषेध जो कर रहे हैं उसकी प्रसक्ति पूर्वक ही कहना चाहिए। जब आत्मा तो असंग आत्मा होने का उसमें भोक्ता की प्राप्ति नहीं हो रही, फिर आप कैसे निषेध कर रहे हैं, इसी आशंका को लेकर कहते तस्य अनुभव सिद्धत्वात् मैवम इति अभिप्रेत्य तद अनुवादिकाम श्रुतिम अततो अनुक्रामति। कहते हैं तुझसे जो भोक्ता है, भोक्त्री है, पृथक भोक्ता की प्राप्ति है, तस्य उसे श्रुति के द्वारा, तस्य में श्रुति का अनुभव सिद्ध होने से, श्रुति ने हमने सिद्ध नहीं किया तो कहते श्रुति का ही
आत्मा में कूटस्थ आत्मा में भोक्ता की प्रसक्ति हो जाती है, जीव में भोक्ता की, आत्मा में भोक्ता की प्रसक्ति हो जाती है। ऐसा तो उस श्रुति का अनुभव सिद्ध होने से मैं एवं ऐसा आप नहीं कह सकते। इति अभिप्रेत स्वीकार कर कहते हैं उस अनुवादिका को, श्रुति को। कैसे? किसकी अनुवादिका? यानी जगत को अनुवाद करने वाली श्रुति, भोक्ता को प्रतिपादन करने वाली श्रुति का अनुवाद करके श्रुति को अर्थ से अनुक्रमण करके कहते हैं, है ना, अनुक्रामति, उस श्रुति की बात को कहते हैं। श्रुति के पीछे अनु है ना, पीछे आता है, उसमें पहले श्रुति ने क्या कर दिया था? भोग बतला दिया था, है नहीं? किसमें? श्रुति ने जगत में भोग आरोपण कर दिया था, जीव ने अपने में कूटस्थ परमात्मा में आरोपण, चिदाभास रूप जीव ने कूटस्थ आत्मा में आरोपण कर दिया। तो आरोपण कर दिया तो उसी कूटस्थ आत्मा में भोग तो रहा था कौन? चिदाभास, किंतु उसको कर दिया किसमें? आरोप लगा दिया, कूटस्थ में लगा। तो उस कूटस्थ आत्म जीव के भोग को आत्मा में जो आरोपण करी उसको अनुवाद पूर्वक श्रुति का अर्थ करते हैं। अर्थात श्रुति पढ़ के वहां पर जो भोग करता था, अंतःकरण में भोग होते थे किंतु चिदाभास में भोग होते थे, किंतु उसने चिदाभास ने कूटस्थ में आरोप कर दिया। तो कहते हैं यहाँ पर पति जायादिकम सर्वम तत् तत् भोगाय नेच्छति। पीछे का श्लोक है, किंतु आत्मभोगार्थम इति श्रुत्वा बुद्धिघोषितं बहु। लोक में देखा जाता है कि जीव अपने अपने भोग के लिए पत्नी है, पुत्र है, पति है, सब चाहता है। आत्मा अपने लोक में देखा जाता है कि आत्मा रूप जो जीव है, आत्मा रूप जो जीव है वो अपने लिए पत्नी चाहता है, पुत्र चाहता है, अन्य सब चीज सामग्री चाहता है। उसी लौकिक के श्रुति को, लौकिक क्रिया को ही श्रुति अनुवाद करती है। तो कहते पति जायादिकम सर्वम तत् तत् भोगाय न इच्छति। पति है, जाया है, स्त्री हो गई, पति पत्नी जायादिकम सर्वम तत् तत् भोग के लिए वह इच्छा न करे। कौन? आत्मा। किंतु आत्मभोगार्थम इति, वहां पर कहते हैं पति जायादिकम सर्वम तत् तत् भोगाय न इच्छति। पति, कोई भी पत्नी ने, कोई पुरुष ने विवाह किया किससे? पति से। कोई नहीं, किसी भी पुरुष ने स्त्री से विवाह किया, किसी भी पुरुष ने स्त्री से विवाह किया, तो विवाह कर तो लिया, इसके पश्चात वो स्त्री को सुख देने के लिए उसने विवाह नहीं किया, स्त्री को सुख हो इसलिए उसने विवाह नहीं, वो तो अपने सुख के लिए उसने स्त्री से विवाह किया। श्रुति कहती है न पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मस्तु कामाय पति प्रिय भवति, न पत्यु कामाय पत्नी प्रिय भवति आत्मस्तु कामाय पत्नी प्रिय भवति। और न पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मस्तु कामाय पति प्रिय भवति। बोलते पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, पत्नी को पति प्रिय न, पति खुश हो इसलिए पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, पति खुश हो इसलिए पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, किंतु पति के माध्यम से मेरे को सुख प्राप्त होगा इसलिए पति से वो प्रेम करती, अपने लिए ही पति से प्रेम करती है। मुझे बोलते पत्नी कहती क्यों करती है कि पत्नी को आनंद सुख की प्राप्ति होती है इसलिए पति से वो प्रेम करती है। कहते हैं किंतु आत्मभोगार्थम इति, आत्मा को भोग करने के लिए हर कोई जीव अपने से दूसरे को प्रेम करता है, अपने भोग के लिए, आत्मा के भोग के लिए ही जीव रूप जो आत्मा है वह दूसरे से प्रेम करता है। दूसरे से प्रेम नहीं, दूसरा व्यक्ति यदि उसको दंड दे, गलत बोले तो उससे प्रेम वो नहीं करेगा, है कि नहीं? स्त्री भी अपने पति से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि यदि हर दिन पति अपनी पत्नी को मारता रहे तो कभी भी वो प्रेम उससे नहीं करेगी। पशु को हम चारा दिखाएंगे तो पशु हमारे पास आ जाएगा, यदि पशु को हम दंड दिखाएंगे तो हमसे दूर भाग जाएगा। इसलिए तो हर व्यक्ति अपने आत्मा के लिए भोग चाहता है, अपने आत्मा के लिए भोग को चाहता है, दूसरे के लिए भोग नहीं चाहता। ऐसा श्रुति में बहुत बार घोषित किया है। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार यहाँ पर कहते हैं नावारे पत्युहु
कामाय पति प्रियो भक्ति इति आरभ्य। कहते हैं हे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य कहते हैं हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय न भक्ति। पति की कामना के लिए पति प्रिय न भक्ति। कौन? पत्नी। पत्नी अपने पति के कामना के लिए पत्नी प्रिय, पति प्रिय पत्नी को पति की कामना के लिए पत्नी को प्रिय नहीं होता। तो पत्नी को पति प्रिय क्यों होता है? तो अपने लिए स्वयं को सुख प्राप्त होता है पत्नी को, तब इसलिए पति को से वो प्रेम करती है। अपने आत्मा के लिए ही वो पति से प्रेम करती है। इति आरभ्य करके कहते हैं आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रिय भक्ति। आत्मा के कामना के लिए, आत्म रूप सुख के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। तो किसी के दूसरे के सुख के लिए स्वयं सुख है, दूसरे के सुख के लिए दूसरे को सुख हो, इसके लिए दूसरा व्यक्ति दूसरे से प्रेम नहीं करता। किंतु दूसरा व्यक्ति से प्रेम इसलिए करता है व्यक्ति क्योंकि उससे हमको क्या प्राप्त होता है? सुख की अनुभूति होती है, इसलिए दूसरे से प्रेम किया करते हैं लोग। इति अनेन बोलते इति अंतेन वाक्य के संदर्भ, इसी अंत वाक्य के संदर्भ से पति जायादिकस्य प्रपंचस्य आत्मनो भोग साधनतो प्रतिपत्ति। इस प्रकार पति जायादिक संपूर्ण प्रपंच का आत्म संपूर्ण प्रपंच रूप आत्मा का भोग साधनत्व ऐसा प्रतिपादन किया गया है वहां पर श्रुति में। तथा इसलिए आत्मनो भोक्तृत्व प्रसक्ति थी, इसी आत्मा में भोक्ता की प्रसक्ति हो जाती है। आत्मा की भोक्ता की जो प्रसक्ति हो जाती है उसको हटाना चाहिए, है कि नहीं? आत्मा में क्या कर दिया? लौकिक दृष्टांत को लेकर के आत्मा में भोक्ता की प्रसक्ति हो गई और प्रसक्ति को क्या कर रहे हैं? अब हटाना चाहिए। आत्मा में भोक्ता नहीं है, क्योंकि भोक्ता आत्मा नहीं है। असंग आत्मा में भोक्तृत्व नहीं हो सकता। और जो भोक्तृत्व है वो जीव का धर्म है, चिदाभास का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है, ना कि कूटस्थ आत्मा का। अब यहाँ पर कहते हैं एवं आत्मनो भोक्तृत्व प्रदर्श्य, इस प्रकार से आत्मा का भोक्तृत्व का प्रदर्शन करके तद अपवादाय, उस भोक्तृत्व को अपवाद करने के लिए कहते हैं भोक्ता को भोक्तारम विकल्पयति, भोक्ता को विकल्प करके कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कौन भोक्ता है कौन भोक्ता नहीं है। तो कहते हैं किम कूटस्थ से चिदाभासो था वा किम वो भयात्मका, भोक्ता तत्र न कूटस्थो संगत्वाद भोक्तृतां व्रजेत। तो यहाँ पर विकल्प करते हैं किम कूटस्थ भोक्ता है अथवा चिदाभास भोक्ता है, अथवा उभय मिलकर के कूटस्थ और चिदाभास दोनों मिलकर के भोक्ता है, उभयात्मा के दोनों ही कैसे भोक्ता है। तो तीन विकल्प किए। भोक्ता कौन है? कि जीव भोक्ता है कि आत्मा भोक्ता है कि दोनों में जीव और आत्मा मिलकर के भोक्ता है। अर्थात कूटस्थ भोक्ता है, निर्विशेष आत्मा जो कूटस्थ है, असंग कूटस्थ है, वो भोक्ता है। अथवा जो चिदाभास रूप है, बुद्धि में प्रतिबिंबित पड़ा है आवास, चेतन का आवास, वो भोक्ता है। अथवा दोनों को मिला करके कूटस्थ और आवास दोनों को मिला करके, कूटस्थ और आवास चिदाभास है, कूटस्थ और चिदाभास से दोनों ही भोक्ता है का। ऐसे तीन विकल्प यहाँ पर किए। तो कहते हैं तत्र उनमें से तीनों में से कौन भोक्ता है? कहते हैं पहला विकल्प उठाते हैं असंगत्वा, बोलते हैं न कूटस्थो असंगत्वा भोक्तृतां व्रजेत। कूटस्थ असंग जो कूटस्थ है, कूटस्थ असंग होने से उसमें भोक्तृत्वता रूप जो धर्म है उसकी प्राप्ति उसमें नहीं होती। अर्थात भोक्ता जो भोक्तापना है वो उसमें कूटस्थ में प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि असंग होने से। कूटस्थ परमात्मा भोक्ता नहीं हो सकता असंग होने से, है ना? तो कहते हैं यहाँ पर किम कूटस्थ भोक्तृत्व उत चिदाभासस्य किम वा उभयात्मकस्य इति विकल्प कर कहते हैं तत्र प्रथमम। तो पहले विकल्प कहते हैं कि वो पहला है कि कूटस्थ भोक्ता नहीं हो सकता, कूटस्थ जो आत्मा है वो भोक्ता नहीं हो सकता असंग होने से। उसमें भोक्तृत्व ही नष्ट हो जाता है। उसमें भोक्तृत्व जो असंग होता है उसमें भोग कहाँ से आएगा? असंग है तो किसी के साथ संबंध ही नहीं बन रहा तो उसमें भोग नहीं आ सकता।
तो कहते हैं आगे, तो उसी को विवरण करते हैं। असंगत्वम अस्तु भोक्तृत्वम अपि अस्तु को दोषा, बोलते असंग भी हो और भोक्तृत्व भी हो तो इसमें क्या दोष हो सकता है। असंग भी उसको मान लो और भोग भी उसमें मान लो तो उसमें क्या दोष आ रहा है, क्या हो सकता है, क्या हो, कोई समस्या नहीं है। एक पक्ष में असंग मान लो, एक पक्ष में उसको भोग भी मान लो असंग कूटस्थ में, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है। इस प्रकार से लेकर कहते हैं सुख दुखाभिमानाख्यो विकारो भोग उच्यते कूटस्थश्च विकारी चेत् एतन्न व्याहतं कथम्। तो यहाँ भोग का भी लक्षण कर रहे हैं। भोग किसको कहते हैं, भोग का लक्षण है सुख दुखादि अभिमानो विकारो भोग इति उच्यते। सुख दुख का अभिमान करने वाला, सुख दुख का अभिमान करने वाला, सुख दुख अभिमानाख जो विकार है वो भोग कहलाता है। तो ये कूटस्थ और विकारी, कूटस्थ हो एक पक्ष में कूटस्थ और विकारी यदि चेत न व्याहतम कथम, व्याघात दोष क्यों नहीं आएगा। एक पक्ष में तो आप कूटस्थ मान रहे हो और एक पक्ष में उसको विकारी, और विकारी भोग कहलाता है। सुख दुख का अभिमान करने वाला जो विकार है वो विकारी भोग कहलाता है। कहते हैं तो ये एक पक्ष में तो आप कूटस्थ मान रहे हो, एक पक्ष में विकारी मान रहे हो, इति एतत् न व्याहतम कथम, व्याघात दोष कैसे नहीं आएगा। व्याघात दोष मतलब किसी ने बोल दिया तुम्हारे मुख में जिब्बा है कि नहीं है, बोले मेरे मुख में जिब्बा नहीं है, तो यदि जिब्बा नहीं है फिर बोल कैंसर है, तो व्याघात दोष हो गया। मम्मी मुँह का जिब्बा नास्ती। तो कहते हैं सुखित्व दुखित्व अभिमान लक्षणों विकारो भोग, सुखित्व दुखित्व अभिमान लक्षण अभिमान स्वरूप वाला जो विकार भोग कहलाता है। सब भोग स वह असंग भोग है, असंग कूटस्थ का न युजते, वह भोग असंग कूटस्थ परमात्मा के साथ संबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कूटस्थत्व और विकारित्व दो, कूटस्थत्व और विकारी तत्व एकत्र समावेश अयोगा, कूटस्थ एक पक्ष में कूटस्थ हो एक पक्ष में विकारी हो, ये दोनों का एक ही स्थान संभव नहीं है। जैसे सूर्य प्रकाश का और अंधकार का एक ही स्थान संभव नहीं है, उसी प्रकार विकार और कूटस्थ का एक ही स्थान संभव नहीं है। तो आगे कहते हैं तो ननु तर्हि विकारिणश्चिदाभासस्य भोक्तृत्वं स्यादिति आशंका, जो विकारी चिदाभास है तरी तब तो जब कूटस्थ परमात्मा का भोग संभव न होने से, भोक्ता न होने से, तो विकारी जो चिदाभास है, विकारिण चिदाभास भाष्य, विकारी जो चिदाभास उस चिदाभास का ही भोक्तृत्व हो जाए, इति आशंका को लेकर कहते हैं विकारित्वेपि धीराधिष्ठानस्य तस्य एव असिद्धिर नैवं पर्यति। बोलते विकारी होने पर, विकारी मान लिए चिदाभास को, तो चिदाभास कैसा है, विकारी है, तो चिदाभास को विकारी मान लेने पर भी निरधिष्ठान, बिना अधिष्ठान के तत्व चिदाभास का भोग की सिद्धि नहीं हो सकती। अधिष्ठान चाहिए, कूटस्थ अधिष्ठान चाहिए, बिना कूटस्थ अधिष्ठान के भ्रांति नहीं सकती। रज्जु ना हो तो सर्प की भ्रांति आकाश में नहीं होती, है नहीं। रज्जु रस्सी ना हो तो सर्प की भ्रांति आकाश में, भूछिद्र न हो या तो रस्सी ना हो अथवा लकड़ी ना हो तो सर्प की भ्रांति आकाश में नहीं हो सकती। इसलिए तो विकारी होने पर भी निरधिष्ठान, उस निरधिष्ठान चिदाभास का भोग की सिद्धि ही नहीं हो सकती। नैवं माँ एवं इसी प्रकार से परिहार करते हैं। तो दूसरा पक्ष कहते हैं विकारी बुद्ध्याधीनत्वाद आभासे विकृतावपि, निरधिष्ठान विभ्रांति केवला नहीं तिष्ठति। बोलते विकारी बुद्धि के अधीन होने से आभास में विकृति होने पर भी, चिदाभास में विकृति विकार होने पर भी, विकारी कैसे बुद्धि का अधीन है, क्योंकि अंतःकरण रूप जो बुद्धि है उसमें चैतन्य का आभास पड़ता है, चैतन्य का आभास पड़ता है। तो ऐसे चैतन्य के आभास से पढ़ने वाला, जो चैतन्य का आभास पढ़ने वाला जो चिदाभास है, वो चिदाभास विकारी हो जाने पर भी
विकारी विकारी बुद्धि के अधीन होने से इसलिए विकार संज्ञा होगी। बुद्धि कैसी विकारी है तो बुद्धि के अधीन होने से बुद्धि के परिणाम उसमें आ जाते हैं, बुद्धि के संस्कार उसमें चिदाभास में आ जाते हैं। इस बुद्धि के संस्कार आ जाने से वही चिदाभास भी कैसे है, विकारी है। तो विकारी बुद्धि के अधीन होने से चिदाभास में विकार की प्राप्ति हो जाने पर भी कहते हैं निरधिष्ठान विभ्रांति केवला नहीं तिष्ठति, बिना अधिष्ठान के कूटस्थ अधिष्ठान के बिना भ्रांति केवल चिदाभास में विकार में कभी भी संभव नहीं हो सकता। जैसे कूटस्थ चेतन न हो, रस्सी न हो तो उसमें भोग की सद की प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार कूटस्थ रूप चिदाभास, कूटस्थ रूप परमात्मा न हो तो उसे चिदाभास में भोग की संभव नहीं हो सकती। केवल चिदाभास में केवल चिदाभास में भोग की संभावना नहीं हो सकती। इस प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, अच्छा है। तो भोक्ता किसको कहते हैं? ये कूटस्थ को कहते हैं कि चिदाभास को कहते हैं कि दोनों को मिला करके कहते हैं, ठीक है। कूटस्थ को मना कर दिया और चिदाभास को भी मना कर दिया। तो कहते तीसरा पक्ष उठाते हैं। दूसरा पक्ष तो सिद्धांति, दूसरा जो विकल्प है वो तो पूर्व पक्षी का है क्या नहीं? और पहला पक्ष था कूटस्थ का, ये सिद्धांति का था। अब पहला सिद्धांति ने निषेध कर दिया, दूसरा स्वयं पूर्व पक्षी ने ही निषेध कर दिया। तीसरा कहते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर उभय मिला करके ही क्या कल मान लिया जाए, भोक्ता मान लिया जाए। कूटस्थ और विकारी को मिला करके ही भोक्ता हो जाए। केवल स्वतंत्र कूटस्थ भी भोक्ता नहीं है, स्वतंत्र विकारी भी भोक्ता नहीं है, ठीक नहीं। चिदाभास चैतन्य की सत्ता प्राप्त न हो तो चिदाभास भी क्या नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं कर सकता। चिदाभास चेतन की सत्ता होती है तभी चिदाभास ज्ञान करता है। तो कहते हैं तो भोक्ता चिदाभास है ना, कूटस्थ के बिना भोक्ता भी नहीं हो सकता चिदाभास। इसलिए कूटस्थ के रहते रहते ही चिदाभास को ज्ञान होता है। तो कहते हैं चिदाभासस्य विकारी बुद्धि उपाधि अधीनत्वात् स्वस्मिन् विकारे संभवति अपि तस्य आरोपितस्य आरोपित स्वरूपत्वेन अधिष्ठानभूतं कूटस्थं विहाय स्वतंत्रेण अवस्थान असंभवात् केवल चिदाभासस्यापि भोक्तृत्व न संभवति इति भावः। कहते हैं चिदाभास का जो चिदाभास है ना, चिदाभास का विकारी बुद्धि रूप उपाधि के अधीन होने से, विकारी जो बुद्धि है उस विकारी बुद्धि रूप जो उपाधि है उस उपाधि के अधीन होने से, जैसे विकारी बुद्धि है उसी प्रकार चिदाभास भी विकारी है। तो जैसे बुद्धि में गुण है उसी प्रकार के गुण चिदाभास में। ऐसे विकारी बुद्धि के अधीन होने से स्वस्मिन अपने विकार के हो जाने पर, स्वस्मिन चिदाभास विकार के संभव हो जाने पर भी है ना, स्व में भी विकार की स्व जो जिसमें प्रतिफलित हुआ है चेतन का आवास, तो बुद्धि में विकार है तो बुद्धि के धर्म में उस चिदाभास में भी आरोपित हो जाते हैं। तो ऐसे स्वस्मिन रूप विकार के स्व चिदाभास रूप विकार में संभव हो जाने पर, चेतन के आवास में तो चिदाभास, उस चिदाभास में भी विकार की प्राप्ति हो जाने पर भी तस्य उस चिदाभास का, चिदाभास रूप उस चिदाभास का आरोपित बुद्धि में आरोपित चिदाभास का आरोपित स्वरूपत्वेन, आरोपित स्वरूपत्वेन है ना, वो तो आरोपित जिसमें आरोपण किया, आरोपित के स्वरूप से, आरोपित के स्वरूप से अधिष्ठान भूत जिसमें आरोपित किया गया है। ऐसे बुद्धि बुद्धि भी कहाँ रहेगी, अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकती। अधिष्ठान है तो बुद्धि भी उसमें चिदाभास की प्राप्ति होगी। बोलते बुद्धि में जो भोक्ता है उस भोक्ता रूप आरोपित चिदाभास का, आरोपित चिदाभास का आरोपित के स्वरूप से, आरोपित बुद्धि का अधिष्ठान रूप से, आरोपित के स्वरूप से अधिष्ठान जो बुद्धि का जो आरोपित है ना, आरोपित चिदाभास का आरोपित के स्वरूप, आरोपित है बुद्धि के स्वरूप से, वो भी किसमें है, बुद्धि में आरोपित है ना, बुद्धि रूप अधिष्ठान, बुद्धि रूप आरोपित स्वरूप से अधिष्ठान भूत है, उस बुद्धि का जो अधिष्ठान भूत कूटस्थ चैतन्य है।
बोलते आरोपित के स्वरूप से अधिष्ठान भूत जो कूटस्थ है उस कूटस्थ परमात्मा को विहायन छोड़ करके स्वतंत्र रूप से अवस्थान का संभव न होने से, जैसे भ्रम है, सर्प रूप भ्रांति का ज्ञान बिना रस्सी के नहीं हो सकता है कि नहीं। रस्सी रूप अधिष्ठान के जो भ्रांति होगी, भ्रांति की बुद्धि है, भ्रांति के द्वारा क्या हो जाए, अज्ञान के द्वारा हमारा सर्प की प्रतीत हुई। उसी प्रकार जो चिदाभास रूप आरोपित है, उस आरोपित का आरोपित के स्वरूप से, आरोपित का जो स्वरूप है, ऐसे स्वरूप के द्वारा जहाँ पर आरोपित हुआ है, जहाँ पर आरोपित चिदाभास जहाँ पर आरोपित हुआ है, ऐसे आरोपित के स्वरूप से विकारित रूप से, आरोपित के स्वरूप से है ना, विकार बुद्धि का अधिष्ठान रूप से है ना, बुद्धि का अधिष्ठान रूप से आरोपित के धर्म रूप से अधिष्ठान भूत है, जो बुद्धि भी जिसमें कल्पित है, ऐसे अधिष्ठान भूत कूटस्थ को छोड़ करके, अधिष्ठान भूत कूटस्थ को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से, क्योंकि जब भी आरोपित वस्तु जिसमें बैठेगी उसके धर्म उसके पास आ जाएंगे, ऐसे आरोपित स्वरूप से अधिष्ठान भूत कूटस्थ रूप को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से चिदाभास के द्वारा अवस्थान संभव न हो सकने से, अवस्थान का संभव न होने से केवल चिदाभास का भी भोक्तृत्व न संभव थी। जैसे कोई पक्षी मांस लाया कहीं से, तो बिना उसको डाली या तो जमीन न मिले पर आकाश में तो वो नहीं खा सकता है क्या नहीं। तो खाएगा कि पकड़ेगा कि रुकेगा, खाएगा तो खाने के लिए तैयार होगा, तो जैसे ही क्या हो जाएगा, वो मांस ही उसको नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए उसको मांस खाने के लिए कोई डाली या तो जमीन आदि आधार उसको चाहिए। तो इसलिए बिना आधार के चिदाभास भी भोग नहीं कर सकता, तो उसमें भी भोक्तृत्व नहीं है, स्वतंत्र रूप से चिदाभास में भी संभव नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार से दो पक्ष का निषेध कर दिया। जैसे जल चंद्र बद विकारी बुद्धि अधीनत्व विकारित्वात्, ऐसे विकारी क्यों होगा चिदाभास, क्योंकि जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य का प्रतिबिंब किसमें पड़ा, जल में, तो जल में जैसे पड़ा तो जल के हलने से वो प्रतिबिंब भी कैसा हलता है, उसका प्रतिबिंब हलता है। उसी प्रकार बुद्धि विकारी है तो बुद्धि के धर्म भी उस चिदाभास में आरोपित हो गए। तो आरोपित के स्वरूप से, बुद्धि के स्वरूप से अधिष्ठान भूत जो कूटस्थ है उसको छोड़ करके स्वतंत्र रूप से उसका चिदाभास का अवस्थान संभव न होने से चिदाभास रूप जीव का भोक्तृत्व भी संभव नहीं है। अब कहते हैं दो पक्ष निषेध हो गए, दो पक्ष, एक कूटस्थ, एक स्वतंत्र कूटस्थ, एक स्वतंत्र चिदाभास। तो कहते हैं तस्मात् तृतीय पक्षे परिशिष्यते प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाणे संप्रत्य परिशेष। प्रसक्त का निषेध कर दिया, प्रसक्त प्रतिषेध, प्रसक्त जो प्राप्ति हो रही थी उसका निषेध कर दिया, प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंगात, और दूसरे की प्रसक्ति प्राप्ति नहीं हो रहे। शिष्यमाणे परिशेषा, शिष्यमाण जो शेष वैसे उसी में परिनिष्ठ परिज्ञान उसका होता है। प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंग शिष्यमाणे परिशेषा, शिष्यमाण प्राप्ति परिशेषा। तो शेष कौन सा बचा, तीसरा पक्षी बचा। तो कहते हैं उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते तादृगात्मानमारभ्य कूटस्था शेषितः श्रुतौ। कहते हैं उभय आत्मक,
वही आत्मा की ही अतो लोक में भोक्ता निगद्यते कहा गया है। दोनों को मिलाकर कूटस्थ और चिदाभास दोनों को मिलाकर के ही वह स्वरूपात्मक ही लोक में भोक्ता कहा गया। अतः इसी हेतु से, इसलिए एक एक की प्राप्ति न होने से, अतः इसी हेतु किस हेतु से, कूटस्थ को स्वतंत्र रूप से भोक्ता की प्राप्ति न होने से, चिदाभास को भी स्वतंत्र रूप से भोक्ता की प्राप्ति न होने से, इसी हेतु से उभयात्मक दोनों को ही कूटस्थ चैतन्य को मिला करके ही, कूटस्थ और जीव को चिदाभास को मिला करके ही लोक में भोक्ता कहा गया है। तार्किक इस प्रकार से, तार्किक इस बुद्धि उपाधि भोक्ता को ही आरभ्य करके, है ना, तार्किक इस प्रकार से बुद्धि उपाधि वाले भोक्ता को आरभ्य करके, आत्मानम आरभ्य करके, कूटस्थ से वहां सब भोक्ता को आरभ्य करते हैं। कैसे? तात्विक मतलब कहते हैं, तात्विक है बुद्धि उपाधि में जो प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब जिसका चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ा, ऐसे आभास रूप जीव को आरंभ करके उस उपाधि के द्वारा ऐसे आत्मा को, भोक्ता रूप आत्मा को आरंभ करके फिर कूटस्थ में जा करके शेष हो जाता है। उसका बात करते आत्मा को निश्चित करते 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 कूटस्थ में का परिज्ञान हो जाता है। तो कहते हैं कूटस्थ का शेष रूप से श्रुति ने वर्णन किया है, बोध कराया है। भोक्ता को भोक्ता इसका भोग है, इसका भोग है, इसका भोग करते करते निश्चित करते करते तो जो कूटस्थ परमात्मा का बोध कराया है और आत्मा का भी बोध कराया है। यानी सारी उपाधियों को हटाते किसका है? आत्मा का बोध कराया है। नित्य सृष्टि, नित्य दृष्टि, नित्य श्रोता, नित्य मनता बोलते आत्मा को कैसा वर्णन किया है? आत्मा नित्य दृष्टि, नित्य श्रोता है, नित्य दृष्टा है और नित्य मनता है। उसकी कभी मनन का भाव लोप नहीं होता, देखने का भाव कभी नष्ट नहीं होता। नित्य दृष्टा, नित्य मनता, नित्य विज्ञाता, ऐसा श्रुति में वर्णन। न विपरिलिप्यते, विपरिलिप्यते श्रुति आती है, विपरिणमते, उस दृष्टा की जो दिव्य चक्षु होती है उसका कभी लोप नहीं होता। तो श्रुति ने क्या कह दिया? आत्मा को आरंभ करके, आत्मा से आरंभ कर कूटस्थ का ही बोध कराया है। बात करते करते ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, यथा एक एक भोक्तृत्व न संभवती, जिस हेतु से एक एक का भोक्तृत्व संभव नहीं होता, अतः इसी हेतु से उभयात्मक दोनों का ही अधिष्ठान के सहित चिदाभास ही लोके विभागतः भोक्ता इति अभिधीयते। इसलिए अधिष्ठान के सहित चिदाभास का ही लोक में विवाह दशा में, लोकेन विवाह दशा में भोक्ता है, ऐसा अभिधीयते कहा गया है। तो कहते हैं परमार्थतस्तु, बोलते पारमार्थिक रूप से तू उभयात्मकत्वम एव न घटे, बोल पारमार्थिक रूप से उभयात्मक दोनों का ही भोक्तृत्व है, नहीं घटता। विवाह दशा में घट रहा है, बोलते पारमार्थिक रूप से दोनों का ही भोक्तृत्व नहीं घटता, इति भाव, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं ननु, पूर्व पक्ष यहाँ पर संग कर रहा है कि असंगो ही एवं पुरुष इत्यादि असंगत्वस्य इति, असंगत्वस्य इव यो अयं विज्ञानमय प्राणेषु इत्यादि बुद्धि साक्षित्वस्यापि श्रवणाद उभयात्मकं भोक्तृत्व स्वरूपम अपि पारमार्थिकम एव स्यात्। कहते असंगो एवं पुरुष, ये पुरुष कैसा असंग है, इत्यादि से लेकर के असंग के समान, असंगत्वस्य के समान, यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु, प्राणों में जो विज्ञानमय है, प्राणों में के भीतर जो विज्ञानमय आत्मा इत्यादि में बुद्धि का साक्षित्व रूप से, बुद्धि का साक्षित्व रूप से जो कूटस्थ परमात्मा का श्रवण होने से उभयात्मकम दोनों का ही भोक्तृत्व स्वरूपम है, पारमार्थिक दोनों का ही कैसा है? पारमार्थिक है, उभयात्म है। जो प्राणों के भीतर जो विज्ञानमय है, प्राणों के भीतर कौन है? विज्ञानमय रूप जो आत्म चिदाभास जो आत्मा जीव है, और असंग असंग कूटस्थ हो गया और प्राणेश विज्ञानमय, ये कौन हो? जीव हो गया। तो दोनों को मिला करके ही पारमार्थिक रूप से भोक्ते का स्वरूप पारमार्थिक ही है। तो आप कैसे कह रहे हैं दोनों को पारमार्थिक रूप से नहीं है क्या नहीं?
तो कहते हैं यहाँ पर पारमार्थकम एव स्यात् न लोक व्यवहार मात्र सिद्धमिति, लोक व्यवहार मात्र ही अकेला विहात्मक भोक्ता नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि पारमार्थ लोक मात्र में ही है ना, लोक व्यवहार मात्र में ही व्यात्मक भोक्ता हो और श्रुति में श्रुति के द्वारा पारमार्थिक रूप से व्यात्मक चिदाभास के सहित कूटस्थ भोक्ता न हो, ऐसा आप नहीं कह सकते। अतः जैसे श्रुति में तो वर्णन है असंग एवं पुरुष से लेकर के यो एवं प्राण विज्ञान प्राण ऐसी श्रुति के द्वारा दोनों का ही पारमार्थिक रूप से भोक्ता का वर्णन किया है। इति आशंका को लेकर कहते हैं सो श्रुति तत्र तात्पर्य अभाव में बोलते श्रुति के वहां पर तात्पर्य का अभाव होने, श्रुति का जो तात्पर्य है उस तात्पर्य का ज्ञान न होने से आप ऐसा नहीं कह सकते। तात्विक इति तो कहते हैं तात्विक आत्मानम बुद्धि उपाधिकम भोक्तारम आत्मानम आरभ्य, और उस प्रकार की तात्विक इस प्रकार तात्विक है ना, इस प्रकार से किस प्रकार से बोलते आत्मा को बुद्धि उपाधिवादी आत्मा को भोक्ता रूप आत्मा को आरंभ करके अनुवाद बुद्धि रूप उपाधि वाली आत्मा को आरंभ करके अनुवाद करके कूटस्थ बुद्धि आदि कल्पना अधिष्ठान बुद्धि उच्चिदात्मा है। कूटस्थ कैसा है? बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान बुद्धि उच्चिदात्मा कूटस्थ है, वो शेषिता शेष रूप से बोध कराया। वहां से बोलते हैं बुद्धि उपाधि वाले भोक्ता रूप आत्मा को आरंभ करके फिर उसी का ही अनुवाद करके वहां की भोक्ता को निषेध करके वहां की निषेध करते 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 लेस्ट में कहाँ गए? कूटस्थ परमात्मा का बोध कराया। बोलते तात्विक यानी आत्मा को, उस प्रकार की आत्मा, किस प्रकार की आत्मा को? बोलते बुद्धि उपाधि वाली आत्मा को, ऐसे बुद्धि उपाधि वाले भोक्तारम रूप आत्मा को आरंभ करके अनुवाद करके कूटस्थ जो परमात्मा है, कैसा है कूटस्थ? बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान भूत जो चिदात्मा है, ऐसा जो कूटस्थ है वह शेषिता शेष रूप से रह जाता है। अर्थात बुद्धि आदि अनात्म निरसन, शेषतमल बुद्धि आदि जो अनात्म है निराश के द्वारा निराश के द्वारा परिशेष रूप से कूटस्थ परमात्मा को बोध करा देते हैं। इस प्रकार से श्रुति में विद्यारण बृहदारण्य का दहग्रहणाचादऊ में सुना गया है। तो पारमार्थिक रूप से तो कोई भी नहीं है, बुद्धि के द्वारा चिदाभासी लास्ट में वर्णन करते हैं कि चिदाभासी भोक्ता है एवं विज्ञाते आगे कहते हैं कौन भोक्ता है, तो न स्वतंत्र है न ये है, तो भोक्ता कौन आता है? तो वो भोक्ता है, भोक्ता कौन है? चिदाभासी भोक्ता है। ये तो पूर्व पक्षी ने निषेध किया है, दूसरा प्रश्न पूर्व पक्षी का है। ये कार्य बुद्धि आदिनाथ आवासीय हुआ भी मेरा स्थान भ्रांति के उदाहरण नहीं दे सकती, पूर्व पक्षी का श्लोक है। पहला है कूटस्थ का, दूसरा है पूर्व पक्षी का, तीसरा है फिर पूर्व पक्षी कह रहा उभय मान लीजिए। उभय थोड़ा मान गया तो वो लौकिक लौकिक व्यवहार को बदला रहा है, बाकी उभय भी नहीं हो सकता, और बाकी उभय दोनों नहीं है। व्यवहार का सामने बोल रहे हैं लेकिन फिर भी भोक्ता कौन है? चिदाभास है। तो कहते हैं 371 नंबर पृष्ठ पर 371 नंबर पृष्ठ पे आया एवं विवेचित तत्व विज्ञानमय सभ्यता चिदाभास विकारो यो भोक्तृत्व तस्य शिष्यते। तो यहाँ पर चिदाभास विकार जो है वो ही भोक्तृत्व उसका शेष रहता है। एवं विवेचित तत्व, इस प्रकार से विवेचन किए जाने पर विज्ञानमय शब्द से तत्व का विवेचन किए जाने पर जिस चिदाभास विकार ही भोक्तृत्व तस्य उसी का शेष रहता है। और वो चिदाभास कैसा है? माया का है, माया को एवं चिदाभास श्रुति अनुभव किया है, श्रुति के द्वारा अनुभव होने से माया की चिदाभास वही भोगता है, ना कि वह आत्मा भी नहीं है और कूटस्थ भी नहीं है, शेष उस चिदाभास ही भोगता है। तो ये यहाँ पर वर्णन करेंगे इतनी श्रुतियों के बीच में। बाद में लौकिक है उसी श्रुति का अर्थ कह रहे हैं उसको हटाते जो व्यात्मक जो पूर्व पक्षी मान रहा है उसको निषेध करते 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 क्या कर रहे हैं? चिदाभास में ही भोक्तृत्व सिद्ध करेंगे, है क्या नहीं? सीधा पूर्व पक्षी दूसरा है जो विकल्प है, पूर्व पक्षी कह रहा है निरधिष्ठान भ्रांति नहीं होती थी, चिदाभास ही स्वतंत्र भोक्ता
नहीं हो सकते, इसलिए दोनों को मिला करके भोक्ता मान लो। और वो चिदाभास वो कहता है लोक में भी देखा जाता है कि दोनों ही भोक्ता वो पारमार्थिक तो नहीं है, तो विव्यार दशा में दोनों को ही भोक्ता कहा गया है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। एवं ऐसा श्रुति ने वर्णन किया है, तो ऐसा वर्णन करते हैं। तो कहते हैं वहां पर श्रुति उदाहरण देती है, यहाँ पर श्रुति को उदाहरण देते हैं। तो कहते हैं तत्र बृहद्राणक वाक्यार्थम तावत संक्षिप्त दर्शो, तत्र वहीं पर उभयात्मक के भोक्ता मानने पर उभयात्मक स्वरूप से दोनों को भोक्ता मानने में बृहद्राणक वाक्यार्थ को तावत संक्षिप्त करके दिखलाते हैं। कत्मा आत्मा कत्मा इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन् विज्ञानमयमारभ्य संगम तम पर्यशेषयत्। तो याज्ञवल्क्य से जनक जी पूछते हैं, याज्ञवल्क्य से जनक जी पूछते हैं कि कत्मा आत्मा, कौन आत्मा है? पर बोलते आत्मा कत्मा, कितनी कौन सी आत्मा है? इन सब में से आत्मा कौन सी है? तम प्रतिक्रिया दिया, कौन सी आत्मा है? इति उक्ते पूए जाने पर याज्ञवल्क्य विबोधयन्, याज्ञवल्क्य बोध कराते हुए, कौन को? जनक को ऐसा बोध कराते हुए। तो कहते हैं विज्ञानमयम आरभ्य, विज्ञानमयम अब आरंभ क्या है? आरभ्य, विज्ञानमय से आरंभ करके असंगतम परिशेषियत, असंग कूटस्थ परमात्मा को परिशेष रूप से बोध कराते हैं कि असंग कूटस्थ परमात्मा ही क्या है? आत्मा है। अर्थात विज्ञानमय से आरंभ करके उन्होंने पूछा कत्मा, तो कौन सी आत्मा है? इनके बीच में से कौन सी आत्मा है? तो उन्होंने फिर विज्ञानमय से कि विज्ञानमय आत्मा है, विज्ञानमय से आरंभ करके असंग कूटस्थ परमात्मा है, तो उसका बोध कराया। तो दोनों को आत्मा मान करके लास्ट में क्या कर दिया? कूटस्थ का बोध करा दिया, कूटस्थ ही आत्मा है। तो ये ऐसा प्रकरण किया नेति नेति के द्वारा, नेति नेति के द्वारा उन्होंने कहती है उभय श्रुतों में सा ऐसा नेति नेति इत्यादि वाक्य से लास्ट में कूटस्थ का बोध कराया। और दिव्या दशा में दोनों को आत्मा माना और फिर का पारमार्थिक रूप से केवल कूटस्थ आत्मा का ही बोध उन्होंने कराया। तो कहते जनकेन कत्मा आत्मा, जनक के द्वारा पूछी गई कत्मा आत्मा, कौन सी आत्मा है इन सब के बीच में? इति एवं आत्मनि पृष्ठे सती, इस प्रकार से आत्मा के विषय में पूछे जाने पर याज्ञवल्क्य तम विबोधयन्, याज्ञवल्क्य उनको जनक जी को बोध कराते हुए कहते हैं यो एवं विज्ञानमय प्राणेषु, जो प्राणों के माध्यम में जो विज्ञानमय आत्मा है, विज्ञानमय है, विज्ञानमय कोश है ना, विज्ञानमय कोश होता है, तो विज्ञानमय वो आत्मा है। इत्यादि ना विज्ञानम उपक्रम्य, इस प्रकार से विज्ञान को उपक्रम करके असंग ही एवं पुरुष इति असंग कूटस्थम परिशेषितवान, असंग ही एवं पुरुष, असंग ही आत्मा है, असंग ही एवं पुरुष है, असंग रूप जो पुरुष है वही आत्मा है। इस प्रकार से असंग कूटस्थ का ही परिशेषितवान, परिशेष रूप से बोध, आत्मा का बोध कराया जनक जी को। कहते एवं बृहद्राण के असंग आत्म परिशेष प्रकार प्रदर्शे यत्र आदि श्रुति अंतरेषु अपि तद दर्श्यते। कहते हैं इस प्रकार से बृहद्राण उपनिषद में असंग आत्मा का परिशेष न्यास से परिशेष प्रकार को प्रदर्शन करके यत्र आदि श्रुति अंतरों में भी तद दर्श्यते, उसी प्रकार से बोध कराते हैं, दिखलाते हैं। तो कहते हैं कोयमात्मे ते भामादौ सर्वत्र आत्म विचारता, अविहात्म कमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ। तो वहां पर पूछा उन्होंने कोयम आत्मा वयम उपासमहे कत्रहस आत्मा, जिसकी हम उपासना करते हैं वो कौन सी, जिसकी हम उपासना करते हैं वो कौन सी आत्मा है? कोयम आत्मा, कोयम आत्मा, वह आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करें, जिसकी हम उपासना करें वह कौन आत्मा है, कौन सी आत्मा है? तो कहते हैं कोयम आत्मा इति आदौ, इति एवं इस प्रकार से आदि में, आदि में पूछे वो कौन आत्मा है, कौन सी आत्मा है, कौन आत्मा है? को अयम आत्मा है आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं, करें। तो कहते हैं उपासना करें, तो कहते हैं वयम उपासमय, जिसकी हम उपासना करें वह आत्मा कौन है? इस प्रकार पूछे जाने पर कहते हैं सर्वत्र आत्म विचार से
इति एवं इस प्रकार आदि में सर्वत्र आत्मा का विचार होने से उभयात्मकम आरभ्य, उभय से आरंभ करके, तो उभय चिदाभास के सहित आत्मा कूटस्थ आत्मा का आरंभ करके उभय आत्मा को आरंभ करके कूटस्थ शेष से श्रुति, कूटस्थ रूप से श्रुति ने शेष रूप से श्रुति ने कूटस्थ परमात्मा का ही बोध करा, निषेध करते करते कूटस्थ को ही आत्मा वर्णन किया। तो कहते हैं वयम उपासमहे कत्र स आत्मा, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उन दोनों में से तरफ है, तरफ पर तो कौन सी आत्मा है, सब आत्मा इन दोनों में से कौन है जिसकी हम उपासना करें, है कि नहीं। तो कहते हैं इति एवं आदो, इस प्रकार से आदि में आत्म विचारण, आत्मा के विचार के द्वारा अंतःकरण उपाधिकम आत्मानम आरभ्य प्रज्ञान मात्रात्मक कूटस्थ परिशेषिता। बोलते अंतःकरण उपाधिकम आत्मा को, अंतःकरण उपाधि वाली जो आत्मा, उस आत्मा से आरंभ करके प्रज्ञान मात्र स्वरूपात्मक है कूटस्थ का ही बोल रहा है। प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म कैसी है, वो आत्मा है कि नहीं। इस प्रकार से वहां पर कूटस्थ परमात्मा का ही बोध, प्रज्ञान ब्रह्म रूप जो कूटस्थ परमात्मा है उसका बोध कराया है ऐसे श्रुति में। एवं इस प्रकार से अन्यत्र भी दृष्टम, इस प्रकार से अन्यत्र भी देख लेना चाहिए। एवं मुक्त श्रुति पर्यालोचनायाम उभयात्मकस्य भोक्तोर मिथ्यात्वम पारमार्थिकस्य असंगत्व कूटस्थ अभोक्तृत्व सिद्ध। इस प्रकार से श्रुति पर्यालोचन के लिए पर्यालोचन किए जाने पर उभयात्मकस्य, है ना, उभयात्मक का है, उभय दोनों का ही भोक्ता है, दोनों के ही भोक्ता का मिथ्यात्व है। यहाँ से बोलते दो उभयात्मकस्य भोक्तु को, उभयात्मक भोक्तु का मिथ्यात्व और पारमार्थिक असंग कूटस्थ परमात्मा का अभोक्तृत्व सिद्धम, ऐसा ही पंक्ति है ना। यहाँ से श्रुति पर्यालोचन हो जाने पर उभयात्मकस्य, जीव और कूटस्थ है ना, चिदाभास और कूटस्थ है, उस कूटस्थ का भोक्तुम कैसा मिथ्यात्व है और भोक्तुम मिथ्यात्व है और पारमार्थिक जो असंग कूटस्थ का अभोक्तृत्व सिद्धम। पारमार्थिक जो असंग कूटस्थ परमात्मा है उसका कैसा हो गया, भोक्तृत्व कैसा है, उसमें सिद्ध नहीं है। और इसमें तो भोक्तृत्व कैसा है, जीव व्यवहार रूप से व्यवहार एक सत्य है कि नहीं, पारमार्थिक कुछ नहीं है। ऐसी पंक्ति भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व मिथ्यात्व है ना। दूसरे में देखता हूँ कितने हैं, 199। भोक्ता का मिथ्यात्व है, उभयात्म भोक्ता का मिथ्यात्व, हाँ ठीक है। तो आगे कहते हैं तो ननु उक्त रीत्या भोक्तोर मिथ्यात्व प्राणी नाम तस्मिन् सत्य बुद्धि को तो जाते। यदि उक्त रीति से दोनों भोक्ताओं का है, उभयात्मक दोनों भोक्ताओं को मिथ्यात्व हो जाने पर प्राणियों को उसमें भोक्ता में सत्य बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है, इति आशंका को लेकर के कूटस्थ सत्यताम स्वस्मिन् अध्यस्यात्मा विवेकतः तात्विकीं भोक्तितां मत्वा न कदाचित् जिहासति। कहते हैं कूटस्थ रूप परमात्मा की जो सत्यत्व है, सत्य स्वरूप है, उस सत्यता को स्वस्मिन् चिदाभास अपने में अध्यस्त कर लेता है। अपने में अध्यास करके आत्मा का विवेक न होने से, अपने स्वरूप का, आत्मा ने अपने स्वरूप का विवेक न होने से चिदाभास अपने में अध्यास कर लेता है। उसी कूटस्थ परमात्मा की जो सत्य स्वरूपता है, उस सत्य स्वरूपता का अपने में अध्यास करके और आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से तात्विकी भोक्तृत्व, तात्विकी पारमार्थिक भोक्तृता को मान करके जब जीव ने अपने को पारमार्थिक रूप से भोक्ता मान लिया, फिर वो जीव कभी भी कदाचित अभी यह सती छोड़ने की इच्छा नहीं करता। तो कहते हैं आत्मा लोक प्रसिद्ध जो भोक्ता है, लोक प्रसिद्ध जो जीवात्मा है, भोक्ता है, वह
है ना। लोक प्रसिद्ध दोनों को मिलाकर के भोक्ता कह लिया। बोलते लोक में जो प्रसिद्ध जो भोक्ता है शरीर वाला, वो अज्ञान से स्वस्य कूटस्थात विवेक ज्ञान अभाव, स्वयं का कूटस्थ के साथ विवेक का ज्ञान का न होने से, ज्ञान विवेक ज्ञान का अभाव होने से, कूटस्थ निष्ठ जो सत्यास्थ धर्म है, कूटस्थ में रहने वाले जो सत्यास्थ धर्म है, वो अपनी आत्मा में है लोक प्रसिद्ध भोक्ता रूप अपनी आत्मा में अध्यास करके तद द्वारा वो सत्यत्व को द्वारा अध्यास करके, अध्यास के माध्यम से स्वनिष्ठ से स्वनिष्ठ भोक्तित्व का भी सत्यता, स्व अपने में स्वनिष्ठ भोक्तिता को भी सत्य मान करके योग ऐसे संबंध को कदाचित अभी न आत्म इच्छति, कभी कभी भी उसको त्यागने की इच्छा नहीं करते। ऐसे संबंध योग संबंध को अपने में भी उस भोग को भी सत्य मान लेता है। ऐसे उस कूटस्थ परमात्मा की सत्यता को अपने में भी आरोप करके मैं भी सत्य हूँ और भोग भी सत्य है, मैं भोगने वाला हूँ, ऐसे भोक्ता का भी सत्य रूप से भोक्तित्व है ना, भोक्तित्व धर्म का भी सत्य रूप से महत्व जान करके चिदाभास रूप जो जीव है, चिदाभास वो जीव है, ऐसे सत्यता रूप से अपने को सत्य मान करके जो योग मान लिया, ऐसे योग भोग को भी सत्य मान लिया और अपने को भी सत्य मान लिया, ऐसे योग को कदाचित भी त्यागने की इच्छा नहीं करता। बोलते हैं चिदाभास निष्ठ से भोक्तित्व, बुद्धि उपाधि वाले चिदाभास है ना, चिदाभास जो जीव की सत्यता को जान करके, किसकी सत्यता, उस सत्यता उसकी सत्य धर्मों को लेकर के अपने में आरोपण कर लिया और भोगों को भी अपने में सत्य हूँ और भोगने वाला हूँ, इस प्रकार से जान करके जो संबंध बनाया था उस संबंध को भी कदाचित अभी किसी भी काल में त्यागने की इच्छा, भोगों को त्यागने की इच्छा नहीं करता है ना। भोग को भी कैसे भोग मेरे स्वनिष्ठ से भोक्तित्व का, स्वनिष्ठ जो भोग है उस भोग का भी सत्य रूप से जानकर स्व में रहने वाला जो भोग है उस भोग को भी सत्य मान करके ऐसे योग को, भोग रूप योग को कदाचित भी त्यागने की इच्छा नहीं। हाँ, कोई व्यक्ति कभी भी अपने को सुख के दुखी होने की इच्छा नहीं करता, सुख होने की इच्छा करता रहता है ना। और जान ले तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अपने से स्वरूप है अचिदाभास से यहाँ पर बोलते हैं स्व का कूटस्थ विवेक ज्ञान अभाव, स्व का कूटस्थ के साथ विवेक ज्ञान का न होने से, यदि स्व का कूटस्थ के साथ विवेक ज्ञान हो जाए तो चिदाभास क्या हो जाएगा, अपने स्वरूप में ही लीन हो जाएगा और जगत बाधित हो जाएगा, फिर उसका भोग नहीं बनेगा, सत्य रूप से भी नहीं बनेगा और अपने को भोगों की इच्छा उसकी नहीं रहेगी। यहाँ पर कहते हैं अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम मा प्रतिबोधया होते परमानंदे ना तुम ना हो जाएगा। ये कहाँ का श्लोक है? ये बहुत प्रसिद्ध अच्छा है श्लोक। अहंकार बोलता है चिदाभास जो अहंकार है ना, बुद्धि से कहता है कि अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम मा प्रतिबोधया, तो ही वो पुरुष को मत जगाए, तो ही वो परमानंद को मत जगाए। यदि परमानंद उत्पन्न हो गया, जागृत हो गया, ज्ञान हो गया, तो ना तो मैं अहंकार रहूंगा ना तुम रहेंगे और ना ये जगत भी रहेगा। यदि कूटस्थ ज्ञान हो गया चिदाभास को कि कूटस्थ अलग और मैं अलग हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाने पर कूटस्थ असंग हो गया, कूटस्थ पहले से असंग है, क्योंकि चिदाभास कैसा हो जाएगा, नहीं रहेगा। अब आगे कहते हैं ननु तरी आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रिय भक्ति इति आत्मशेषत्वं भोगस्य कथं प्रतिपाद्यते इति आशंक्य न कूटस्थ आत्मशेषत्वं प्रतिपद्यते किंतु लोक प्रसिद्ध अव्यात्मक भोक्तृत्व शेषत्वम् इति श्रुत्या अनुद्यते इति। कहते तरी जब कहते हैं सत्यता को मान करके जीव है कभी भी अपने भोगों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता है, तो कहते हैं ननु तरी तो आत्मस्तु कामाय, आत्मा की कामना के लिए सर्वम प्रिय भक्ति। ये श्रुति कहती है यदि आत्मा का शेष भोग का, आत्मा के शेष जो भोग है उस भोग का कैसे प्रतिपादन उस श्रुति ने किया है, कथम प्रतिपादित इसी आशंका को लेकर कहते हैं न कूटस्थ आत्मशेषत्व, कूटस्थ आत्मशेष रूप से वहां पर प्रतिपादन वो कूटस्थ आत्मा के भोग है इस प्रकार से श्रुति ने प्रतिपादन नहीं किया, किंतु
लोक प्रसिद्ध उभयात्मकम, लोक प्रसिद्ध जो उभयात्मक है, भोक्तृत्व का शेषत्व है, इस प्रकार श्रुति के द्वारा अनुवाद। लोक में मानते हैं कि जीव अब मेरा भोग है, जीव क्या मानता है, ये भोग मेरे हैं, तो उभय जीव दोनों को मिलाकर लोक प्रसिद्ध जीव है। तो जीव को ही लेकर जीव की अनुवाद को श्रुति ने अनुवाद, लोक प्रसिद्ध अनुवाद को ही श्रुति ने अनुवाद किया है। लोक के दृष्टांत को ही श्रुति ने कहा है। वो तो लोक प्रसिद्ध जो व्यात्मक भौतित्व का शेषत्व है, उसी शेषत्व को श्रुति के द्वारा अनुवाद किया है। कहते हैं भोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिजायादिमिच्छति, ऐसा लौकिक वृत्तान्तः श्रुत्याः सम्यक् अनूदितः। कहते हैं भोक्ता स्वयं के भोग करने के लिए, तो भोक्ता है चिदाभास रूप जीव है, वह जीव रूप जो भोक्ता है, और स्वयं के अपने भोगों, अपने स्वयं के ही भोग करने के लिए, स्वयं के ही भोग करने के लिए पति जाया आदि कम इच्छति, पति है, पत्नी है, पुत्र है, आदि है की इच्छा, धन आदि है उसकी इच्छा करता है। धन आदि भी नहीं है जिस पर उसके पास में, वो भी दुखी रहता है। धन आदि है तो वो थोड़ा दुखी रह रहा है, ठीक है ना, नहीं तो जिंदगी सुबह से कमाएगा शाम तक फिर गमा देगा। तो कहते इसी ऐसा लौकिक जो वृत्तांत है, उस वृत्तांत को श्रुति के द्वारा सम्यक रूप से अनुदित अनुवाद करके कहा गया है। कहते लोके यो भोक्ता, लोक में जो भोक्ता है सब है स्वयं के भोग करने के लिए पतिजायादिकम भोग के उपकरण जो साधन है, उस साधनों की इच्छा करता है। इति अयम लौकिक वृत्तांत है श्रुति के द्वारा सम्यक अनुदित न अर्थांतरम प्रतिपादित, अर्थांतर का प्रतिपादन श्रुति ने नहीं किया। तो कहते हैं आगे अनुवाद किमर्थम इतिहास, फिर श्रुति ने अनुवाद किस लिए कहा गया, भोक्ता में, बोलते भोक्ता में अनुवाद भोक्तरी एक प्रेमणो विधाना इति, भोक्ता में प्रेम करने के लिए विधान किया गया श्रुति ने। तो कहते हैं भोग्यानाम भोक्तृ शेषत्वात् मां भोगेषु अनुरज्यताम, भोक्तरीव प्रदाने तो अनुरागम तम विदितति। बोलते भोग्यों का भोक्ते के शेष होने से माँ भोग्येषु अनुरजिता, ये भोग्यों का भोग से भोग के शेष हुए, भोग के शेष होने से उन भोगों में अनुरक्त मत होइए, किंतु जो जिसके भोग है, जिसके लिए भोगे जो भोग जिस भोक्ता के लिए, ऐसे भोक्ता में ही, प्रधान भोक्ता में ही तुम अनुराग करिए। उसको विधान करने के लिए श्रुति ने कहा गया, ना कि भोगों में विधान करने के लिए, भोगों का विधान करने के लिए नहीं कहा, जो भोग रहा है उसी में ही तुम अनुराग करिए, भोक्ता में प्रेम करिए, ना कि भोगों में प्रेम करिए। तो कहते हैं भोग्यानाम पतिजायादिनाम भोक्ति स्वस्य भोग उपकरणात् भोगेषु अनुरागो न करता। भोगेन पति जायादि का जो है, उन पति जायादि भोगों का भोक्ता है, स्वयं के भोग के उपकरण होने से भोगों में अनुराग स्वयं के साधन है, तो ऐसे भोगों में अनुराग न करता नहीं करना चाहिए, किंतु प्रधान भूत है भोक्तरी, प्रधान भूत जो भोक्ता है उस भोक्ता में ही अनुराग करना चाहिए। ऐसे प्रदान करने के लिए श्रुति ने वहां पर ऐसा कहा गया है ना, ऐसे श्रुति ने अनुवाद किया है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम